आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरानिल हकीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वश्कुर ली व लिवालिदैक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अहबाब ज़ौक़ व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आज की ये पाकीज़ा बाबरकत बासआदत महफ़िल मुक़द्दस हमारे मुखलिस व मेहरबान दोस्त जनाब सलीम साहब हाफिज़ इरफान साहब ने बड़े इखलास मोहब्बत मवद्दत उल्फत प्यार से के जज्बे से सरशार होकर इसका इनेकाद किया है। और इसके इनेकाद का सबब दो चीज़ें हैं। एक तो इनके लख्त जिगर साहिबजादे नूर चश्म के हिफ्ज़ कुरान की खुशी का सिलसिला, और दूसरा इनकी वालदा अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अज़ीम अता फरमाए, उनके ईसाल सवाब इनके मद्द नज़र है। अल्लाह करीम हाफिज़ कुरान को साहिब कुरान के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए और इनकी वालदा की मज़ार को ताहत निगाह जन्नत का बागीचा बनाए। हमारे मुखलिस व मेहरबान जनाब कारी साहब बड़े पुरसोज अंदाज में बड़ी पुरदर्द गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह ने निलान दाऊदी भी बख्शा है और ज़ौक़ सलीम की दौलत से भी माला माल फरमाया है। और अल्लाह ने हम अहले सुन्नत को ख़ास तौर पर इसके रसूल का जो जज्बा और इसके रसूल की जो खैरात बख्शी है, अल्लाह करीम इसी की वजह से हमारी महाफिल को रंग व नूर अता करता है। तो अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान व इनाम फरमाया कि इनके लख्ते जिगर को कुरान का नूर अता फरमाया। कुरान तमाम आसमानी किताबों में बेनज़ीर व बेमिसाल है और ये वाहिद ला शरीक का अपने करीम महबूब पे आने वाला एक अजीम तोहफा है। कुरान भी बेमिसल है और साहिब कुरान भी बेमिसल है। कुरान भी अजीम है, साहिब कुरान भी अजीम है। कुरान भी करीम है, साहिब कुरान भी करीम है। कुरान भी अजीज, साहिब कुरान भी अजीज। कुरान भी शफी है और साहिब कुरान शफी अल मुज़निबीन है। और ये कुरान कैसे मिला? आज लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अकीदा क्या होना चाहिए कुरान के मुतल्लिक? इकबाल से पूछ लेते हैं, कहते हैं मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दीन हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। कह मेरे दोस्त, ये तेरी गलत सोच है, ये तेरी फासिद फिक्र है कि कुरान का फैज़ ले लेगा और साहिब कुरान से बेखबर रहेगा। जब तक साहिब कुरान से तेरा सिलसिला जुड़ता नहीं, साहिब कुरान की गुलामी का पटा गले की जीनत बनाता नहीं, जब तक अपनी जमीन साहिब कुरान की दहलीज पे झुकाता नहीं, उस वक्त तक तुझे कुरान का फैज़ नहीं मिल सकता। क्योंकि वो मिले तो ईमान मिला, ईमान तो क्या कुरान मिला। रहमान भी तभी ही हाथ आया जब दिल ने वो नूरे हुदा पाया। ये कुरान कैसे मिला? रब्बुल आलमीन ने कुरान आमना के लाल के कदमों की बरकत से हमें अता फरमाया। आज जो लोग ये कहते फिरते हैं कि नबी ये सिर्फ पैगाम्बर बन के आए हैं, कासिद बन के आए हैं, पैगाम रसां बन के आए हैं, ये बात नहीं है। अल्लाह ने ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल करना चाहा तो पहाड़ों ने अल्लाह की बारगाह में माजरत की। अगर ये बर्दाश्त किया है तो आमिना के लाल के कल्बे अतहर ने कुरान को उठाया। ये कुरान ऐसा अजीम कलाम रब्बुल आलमीन का कलाम है। अल्लाह ने इसे आफाकी कलाम बनाया है। ये नुस्खा कीमिया
हर दर्द की दवा, हर बीमारी की शफा बन के नाजिल हुआ है। और मेरे रब ने कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाया, कुरान मजीद वाहिदुल्लाह शरीक ने, अहकमुल हाकिमीन ने कुरान को, मुअल्लिम कुरान को, हाफिज कुरान को, कारी कुरान को और आलिम रब्बानी को बड़ा मकाम बख्शा है। करीम महबूब की हदीस मुबारक है कि जो उलमाए रब्बानीयीन की इज्जत नहीं करता, क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मेरी शिफात से महरूम रहेगा। कि एक अल्लाह का कुरान का हामिल आलिम रब्बानी आता है, शरीयत मुताहरा का नंबरदार आता है, रसूलुल्लाह के दीन का इशाद करने वाला आता है, खिदमत दीन करने वाला आता है, जिसे हम आलिम कहते हैं। तो सरकार ने फरमाया जिसने आलिम की दुनिया में ताज़ीम नहीं की, क़यामत के दिन वो मेरी शिफात से महरूम रहेगा। तो उलमाए कराम की इज्जत करना, तकरीम व ताज़ीम करना, उनका एहतराम बजा लाना, ये आमिना के लाल का फरमाने ज़ीशान है। फिर हदीस मुबारक है, मेरे करीम महबूब ने फरमाया आज हम ये समझते हैं कि बच्चे को बस कुरान पढ़ा लिया है, हाफिज कुरान हो गया है, उसने कुरान करीम किरात के साथ मुकम्मल कर लिया है, बस हम तमाम तर जिम्मेदारी से सबकदोश हो गए हैं, बस सारे हमारे फराइज अदा हो गए हैं। नहीं नहीं, फरमाया तालिबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इसमें सिर्फ कुरान का हिफ्ज़ नहीं, इसमें शरीयत मुताहरा की मुकम्मल तालीम है कि वो हदीस को भी समझे, कुरान के मफाहिम को भी समझे, मानी को भी समझे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरफ भी पढ़े, नाहव भी पढ़े, मंतिक भी पढ़े, फ़लसफ़ा भी पढ़े, तफसीर भी पढ़े, असूल तफसीर भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, मुकम्मल आलिम हो, उसे पता चले मेरे रब ने कुरान किस लिए उतारा है, किस पर उतारा है, अहकाम क्या है, नवासिख क्या है, नवाही क्या है, अवामिर क्या है। तो कुरान के बाद, कुरान के हिफ्ज करने के बाद जरूरी है कि बच्चे को आलिम बनाया जाए कि अल्लाह ने आलिम को मकाम कितना बख्शा है, रिफत और इज्जत कितनी बख्शी है। और ये कुरान ऐसी अजीम किताब है कि मेरे रब ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। किताबें आसमानी और भी आईं, तौरात भी आसमानी किताब है, इंजील भी आसमानी किताब है, ज़बूर भी आसमानी किताब है, सहाइफ भी अल्लाह ने नाजिल किए हैं। लेकिन जब बारी आती है कुरान अजीज की, जब बारी आती है किताबें बेऐब व लारैब की, मेरा रब फरमाता है मैं इस किताब को नाजिल करने वाला हूँ और मैं खुद ही इस किताब का मुहाफिज हूँ। तो मैंने बारगाह समदियत में, बारगाह अहदियत में हाथ दराज किए, या अल्लाह वजह क्या है, मुहिम्मा क्या है, मामला क्या है, मसला क्या है, राज क्या है, भेद क्या है। किताबें वो भी आसमानी हैं, किताब ये भी आसमानी है, वो भी मिन जानिब अल्लाह नाजिल हुई है, अल्लाह की जनाब से आई है। जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम लाने वाले हैं, तेरे पैगंबरों पे आई, तेरे नबियों पर आई, तेरे रसूलों पर आई, हादी मुरसल पे आई, नबी सादिकीन पर आई। क्या वजह है कि तूने उन किताबों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। लेकिन जब कुरान अजीम आता है, कुरान अजीज आता है, कुरान मजीद आता है, किताबें बेऐब आती है, किताबें लारैब आती है, अल्लाह करीम तुमने इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। तो अल्लाह करीम ने कहा ऐ आलम तसव्वुर और तखय्युल में मुझसे पूछने वाले जरा अपने दिल की आंखें डुबा कर अलहम से लेकर वन्नास के सीन तक कुरान का मुतालिया तो कर, कुरान को बहार और देख तो सही, इसकी गहराई और गहराई में उतर कर देख ये कुरान क्या है। ये सारा कुरान अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक सारा तारीफ मुस्तफा है। कहीं मुस्तफ़ा की सीरत का जिक्र है, कहीं सूरत का जिक्र है, कहीं बैठने का तज़किरा है, कहीं चलने का तज़किरा है, कहीं यार के यारों का जिक्र है, कहीं यार के घर वालों का जिक्र है। तो सारा कुरान
अल्लाह करीम ने अपने महबूब की तारीफ में उतारा, तो फिर कोई सवाल कर सकता है, मोतरिज किसी कोने में बैठा हुआ यह सवाल उठा सकता है, क्या वजह है? हमें तो सारे कुरान में नमाज के अहकामात नजर आते हैं, रोजा हज व ज़कात नजर आता है, खैरात का तरीका नजर आता है, ज़कात के आदाब नजर आते हैं, हज के मनासिक नजर आते हैं, और आप ये कहते हैं कि सारा कुरान तारीफ मुस्तफ़ा है। तो मेरे दोस्त, वजह यह है, कुरान खुद कह रहा है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़कर किसी के नूर में इजाफा होगा, किसी की गुमराही में इजाफा होगा। तो पता ये चला, इस कुरान को समझने के लिए, इस कुरान को नापने के लिए, इस कुरान को सीने में समोने के लिए, इस कुरान से फैज पाने के लिए एक अंदाज है, एक असलूब है, कुछ आदाब हैं, कुछ शराइत हैं। वो क्या है कि दिल में सदाकत के ताजदार की मोहब्बत हो, दिल में उमर फारूक जैसा गुदाज हो, उस्मान जैसा फिराक हो और अली जैसा सोज हो। जब कुरान खोलेगा, शद्दा मदा जेरा जबरा विच तारीफ दे आइया, आमा लोका खबर न काई खासा रमजा पाइया। जब तू ये विजदान लेकर, ये ईकान लेकर, ये सिद्दीक का इरफान लेकर, ये उस्मान का शोजो गुदाज लेकर कुरान खोलेगा, कुरान की आयत तो अपनी जगह रह गई, कुरान के हुरूफ तो अपनी जगह रह गए, कुरान के अल्फाज अपनी जगह रह गए। एक एक नुक्ता बोल बोल कर आमिना के लाल की तारीफ सुनाएगा। वजह क्या है? इकबाल तभी तो तड़प के कहते हैं मगज़े कुरान आ, ये सारा कुरान खोल कर दे। 6666 आयात का अगर लुब्बे लुबाब पूछना चाहता है, मगज़ पूछना चाहता है, असल पूछना चाहता है, मगज़े कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। ये सारा निचोड़ क्या है? आमिना के लाल की मोहब्बत है तो फिर कुरान का फैज पाएगा, कुरान का नूर पाएगा, कुरान की बरकत आएगी। अगर आमिना के लाल से दूर हो गया तो फिर कुरान का फैज हासिल नहीं कर सकता। क्यों कि फकत तौहीद का तो शैतान भी है कायल, यूं तो शर्त ईमा है मोहम्मद की गुलामी ये न भूल। कुरान सदा दे रहा है, पुकार के कह रहा है कि ये हिदायत है मोमिनीन के लिए। तो ईमान क्या है? ईमान है भी मोहब्बत रसूल का नाम। अगर दिल में ईमान नहीं है, कुरान का फैज नहीं मिलता। ईमान नाम ही आमिना के लाल की मोहब्बत का है। तो आओ देखें आमिना के लाल ने हाफिज कुरान का मर्तबा व मकाम क्या बयान फरमाया, मुअल्लिम कुरान की कितनी शान व अज़मत रिफत बयान फरमाई। जो कुरान पढ़ाता है और फिर वालिदैन जो अपने औलाद को कुरान के लिए वक्फ कर देते हैं, अल्लाह के रसूल ने उनका मर्तबा, उनका मकाम, उनका दर्जा क्या बयान फरमाया। हाफिज कुरान का मकाम क्या है? हदीस मुबारका है, आमिना के लाल ने लब खोले, लब क्या खोले कि रहमत के करम के दरवाजे खुल गए, जन्नत के दरवाजे हो गए। सरकार ने फरमाया जानते हो अब आज हमारी सोच ये है बेटे को डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, साइंटिस्ट बनाया जाए, उसे हम MBBS करा के मुआशरे में इज्जत पाएं। आ मेरे दोस्त देख तो सही, बेशक बड़े अजीम ओहदों पर अब तूने अपनी औलाद को फायज कर दिया, लेकिन एक दिन दुनिया से जाना है। कुल्लु मन अलैहा फान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जब आंखें बंद करेगा तो अब डॉक्टर क्या करेगा, इंजीनियर क्या करेगा, साइंटिस्ट क्या करेगा? अगर बेटा हाफिज कुरान हुआ तो वो सिराने बैठकर सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरह मुल्क पढ़ेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा। इधर बेटे के लब खुलेंगे, इधर अल्लाह की रहमत के दर खुल जाएंगे। मेरा अल्लाह तेरे लिए उसे बख्शिश का बहाना बना देगा। तो उन्होंने अपने बेटे को हिफ्ज़ कुरान की दौलत से माला माल किया। उस्ताद भी काबिल सद तासीन के मुस्तहिक हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद बेटे को कुरान जैसे नूर से सरफराज किया। और वालिदैन को अल्लाह ने महरूम नहीं छोड़ा। हदीस मुबारका है कि जब क़यामत का मैदान होगा, अव्वलीन व आखिरीन बैठे होंगे, मैदान महशर सज जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको ऐसे नूरानी ताज पहनाए जाएंगे, ऐसे चमक दमक और लाइट वाले नूरानी ताज उनके सरों की जीनत बनेंगे, जिन्हें देखकर सूरज शर्मा जाएगा। तो अहले महशर सवाल करेंगे, ये अंबिया की जमात है, शुहदा की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, औलिया की जमात है। तो मुंतज़मीन महशर कहेंगे नहीं नहीं,
ये हुफ्फाज के वालिदैन जलवगर, जिन्होंने दुनिया में अपने बेटों को अल्लाह के नबी पे आने वाली किताब को हिफ्ज कराया था। आज मुआशरा इतनी गहराई और गिराई में गिर चुका है, इतना मादियत परस्त हो चुका है, इतने हम मगरिब ज़दा हो चुके हैं कि जो बेटा कुरान पढ़ता है हम उसे मुल्ला कहते हैं, हम उसे मौलवी कहते हैं, हम उसे मसीतर कहते हैं। मेरे दोस्त, ये राज मरने के बाद खुलेगा, जब बेटा तेरी कब्र पे बैठकर सूरह यासीन की तिलावत करेगा। आओ सहाबा का कुरान के साथ इश्क देखते हैं, मोहब्बत देखते हैं। असलाफ की मोहब्बत कितनी थी। सैयदना इमाम आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु रमजान में 63 कुरान का खत्म किया करते थे। मामून रशीद हाफिज कुरान था, बादशाह वक्त था, सुल्तान वक्त था। तो उसकी महफिल में एक बच्चा लाया गया जिसकी उम्र 5 वर्ष थी, सिर्फ 5 साल उम्र थी। बादशाह के सामने वालिद लेकर आया, उसने कहा जनाब मेरा बेटा हाफिज कुरान है। तो असलाफ का कुरान के साथ इश्क कितना था, मोहब्बत कितनी थी, लगन कितनी थी। तो मामून ने कहा बेटा कुरान सुनाओ। तो बच्चे ने कहा मुझे पहले मीठा खिलाया जाए तब मैं कुरान सुनाऊंगा। तो वालिद ने कहा बादशाह सलामत, ये गुड़ का बड़ा शौकीन है, बच्चे मीठा पसंद करते हैं। आजकल तो दौर बदल गया है, हमारे बच्चे तो आजकल नमकीन चीजें पसंद करते हैं। तो वालिद गुड़ लेके आया, तो उसने गुड़ खाया और फिर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। मामून रशीद ने 5 मकामात से कुरान पूछा, बच्चे ने फर सुना दिया। मजा क्या थी कि माएं जब तहज्जुद के वक्त उठा करती थी तो बेटों को कुरान की लोरी दिया करती थी। माएं कुरान पढ़ती थी तो बच्चों को अल्लाह ने शुरू से ऐसी पाकतीनत माएं बख्शी थी। तो वजह क्या थी? बेटा कोई हाफिज कुरान बनता था, कोई आलिम रब्बानी बनता था, कोई वली बनता था, कोई गौस बनता था, कोई कुतुब बनता था। तो सहाबा का कितना इश्क था कुरान के साथ। 2 सहाबी सरकार की बारगाह में हुजूर जा रहे हैं काफिले के साथ, एक जगह पेड़ाव का इरादा किया। हुजूर ने अपने 2 गुलामों को हुक्म दिया कि तुम चौकीदारे के फराइज सर अंजाम दो, रात जागना, कहीं दुश्मन चुपके से हमला न कर दे, हमें नुकसान न पहुंचाए। तो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। तो सहाबा का कुरान के साथ इश्क देखिए, मोहब्बत देखिए। जब पहुंचे तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अगर दोनों जागते हैं पिछले पहर नींद गालिब आ जाएगी, दोनों सो जाएंगे, दुश्मन हमला कर देगा, इसलिए बारी बारी एक जागेगा और एक सो जाएगा। एक सो गया, जो जाग रहा था उसने दिल में सोचा, दिल से मशवरा किया कि वैसे भी बैठना है, क्यों ना हो कि कुरान शुरू कर दो, मैं नवाफिल भी पढ़ूं, अपने रब की बारगाह में खड़ा होकर और कुरान की तिलावत करूं। क्योंकि तिलावत कुरान ऐसा अमल है जो सिर्फ अल्लाह के नबी को नहीं, अल्लाह ताला को भी पसंद है। हजरत उबई बिन काब बैठे हैं, सरकार ने कहा मुझे सूरह बय्यना सुनाओ, मेरा अल्लाह कह रहा है उबई से कुरान सुनो। तो उबई बिन काब ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह सुनता है। तो सरकार ने फरमाया हाँ, मेरे रब ने कहा है उबई से कहो कुरान पढ़े, मैं रब सुन रहा हूं। ये ऐसी अजीम किताब है, ऐसी लारैब बेऐब किताब है कि मेरा अल्लाह भी सुन के कुरान खुश होता है। और फरिश्ते आसमान से कुरान सुनने के लिए आते हैं। साहबी सरकार की बारगाह में आते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, रात को मैं अपने खेमे में बैठा था, बच्चा सोया हुआ था, साथ घोड़ा बंधा हुआ था, मैं कुरान की सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। जब मैं तिलावत करता था घोड़ा दबकने लग जाता, डरने लग जाता, मुझे खतरा होता कि बच्चा जाग न जाए, बच्चे को घोड़ा तकलीफ न दे। मैं तिलावत बंद कर दिया करता था, फिर तिलावत शुरू करता। मैंने देखा आसमान से नूर की कंदील उतरी है। सुबह सरकार की बारगाह में पहुंचा, उसका अकीदा क्या था, सोच क्या थी कि जो कोई नहीं जानता अल्लाह का नबी जानता है। अल्लामा कमालम तकुन तालम वखाना फदलुल्लाह अलैका अज़ीमा, अल्लाह ने अपने यार को गैब पर मुत्तले फरमाया है, तभी तो ये सोच कर पहुंचा। तो अब सरकार कहते हैं मुझे क्या पता है, मैं तो तुम्हारी तरह आम इंसान हूं। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया आसमान से फरिश्ते तेरी तिलावत सुनने के लिए आए थे। अगर तू सुबह तक तिलावत करता रहता, मदीने के लोग आसमान के फरिश्तों की ज़ियारत करते। तो अल्लाह ने हमें ऐसी अजीम नेमत से सरफराज फरमाया। तो दोनों सहाबा, तो एक सहाबी उठा, उसने नवाफिल की नीयत बांधी और सूरह काफ की तिलावत शुरू की। इधर से दुश्मनों ने देखा कि एक आदमी खड़ा है
उन्होंने तीर मारा, खून जारी हुआ, फिर तीर मारा, खून जारी हुआ, खून के फुहारे छूट गए, लेकिन सहाबी की जबान पर कुरान जारी रहा। जब उसने देखा कि अब तो लगता यह है कि जान जाने वाली है, फौरन अपने साथी को जगाया और कहा, सुन ले, अल्लाह की कसम, जो तिलावत का मजा आज आया है मुझे काबे के शहन में भी नहीं आया, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साया में। नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साया, कि आज कुरान पढ़ने का बड़ा मजा आया है। इधर से तीर लगता था, उधर रब का कलाम मेरी जबान से जारी होता था। तो उन लोगों को अल्लाह ने कितना कुरान के साथ मोहब्बत और ज़ौक़ बख्शा। तो जनाब इनकी वालिदा बड़ी नेक खातून थी, अल्लाह करीम उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मकाम अज़ीम अता फरमाए। सरकार मदीना सरूर कल्ब व सीना ने फरमाया, अल जन्नतु तख्ता अक़दाम उम्महातिहा, जन्नत अल्लाह ने तेरी माँ के कदमों में रख दी है कि वालिदैन को दुनिया में भी उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, और जब फौत हो जाएं तो उनकी कब्र के पर आता जाता रहे, कब्र की ज़ियारत करता रहे। उनकी कब्र से वही फैज़ मिलता है जो दुनिया में उनके ज़ियारत से मिलता है। अल्लाह ने वालिदैन को ता क़यामत फयूज़ व बरक़ात का चश्मा बना दिया है। सरकार मदीना सरूर कल्ब व सीना की हदीस मुबारक है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हदीस के रावी है कि जो अपने वालिदैन की कब्र पर हर जुमे के दिन ज़ियारत के लिए जाता है, अगर वो गुनाहगार भी था, नाफरमान भी था, वालिदैन की कब्र की ज़ियारत की बरकत से अल्लाह उसे फरमाबरदार बना दे। तो अपने वालिदैन की कब्र पर हाजिरी से अल्लाह करीम औलाद के दर्जात बुलंद फरमाता है। फिर सरकार की हदीस मुबारक फरमाया, 3 ऐसे सदके हैं कि मरने के बाद भी उनका सवाब जारी और सारी रहता है। एक फरमाया बलदुन सालिहुन, नेक औलाद छोड़ कर गया, वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज के अंदर दुआएं, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया। अगर वैसे दुआ का टाइम नहीं मिला, तिलावत नहीं की, सदका नहीं किया, खैरात नहीं, कम अज कम 5 वक्त का अगर बेटा और बेटी नमाजी है तो वो 5 वक्त वालिदैन के लिए दुआ कर रहे हैं। तो आज हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी औलाद की तरबियत किस अंदाज में कर रहे हैं। बेशक जदीद तालीम पढ़ाई जाए, लेकिन साथ साथ कुरान के नूर से अपनी औलाद के सीनों को मुनव्वर करें, ताकि बेटा बैठकर सुबह शाम कुरान की तिलावत करे, अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो। अल्लाह करीम हमें कुरान और साहिब कुरान की मोहब्बत का नूर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।